हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस। और ये चैप्टर जो है, ये टॉपिक आपका क्लास 11th या 12th दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है। अब देखिए, इसमें हम आपको छोटी से छोटी जानकारी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले देखिए सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन्स क्या होता है? सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण होता है। और इधर देखिए अब आपको डिफिनीशन थोड़ा सा याद करना है कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, आप क्या पढ़ रहे हैं? आप सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, जो है ना, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? संश्लेषण। और उसी के बारे में बताया गया है कि सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है ना। यानी एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। और आप क्या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर हम एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। और आप क्या बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है, या कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि सिंथेसिस का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों हेडिंग के अंतर्गत किया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है आपको ये देखना सबसे पहले। यानी स्टार्टिंग में आपने याद कर लिया सबसे पहले सिंथेसिस में क्या होता है? दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर, है ना, सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। और आपका फिर क्या है? यानी दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर हम एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा आपका क्या है कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, और आपको यहाँ पे ये बताया गया कि सिंथेसिस का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों, जिसे इंग्लिश में हेडिंग बोलते हैं, हेडिंग के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए, आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ सिंथेसिस में 3 टॉपिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कि ये सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस 3 पढ़ना। अगर आप 3 अच्छे से पढ़ लिए तो आपका ये सिंथेसिस समाप्त हुआ। बस 3 ही पढ़ना है, 3 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए कि क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन। ठीक, यानी आपका क्या है? इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है। और दूसरा क्या आपका कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक मिश्रित वाक्य बनाना। और तीसरा आपका क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात आप कह सकते हैं कि कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। अब देखिए, आपको ये देखना है कि सिंपल सेंटेंस मीन्स क्या होता है। सिंपल सेंटेंसेस लिखा हुआ है, सिंपल सेंटेंस मीन्स साधारण वाक्यों, यानी साधारण वाक्य बोल दीजिए आप। और अब देखिए, जब भी आपसे टीचर पूछेंगे कि जो है, सॉरी, हाँ, दूसरा देखिए आप अपना जो है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स, जब भी टीचर पूछेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स क्या होता है, आप क्या बताएंगे? मिश्रित वाक्य बताएंगे आप क्या बताएंगे? मिश्रित वाक्य। इसका हिंदी में क्या होता है? मिश्रित वाक्य होता है। और आपका तीसरा क्या है? कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड सेंटेंस का हिंदी में क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। क्या होगा? संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है। अब देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। ठीक, अब जैसा कि आपको पता है कि हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। क्या है कि पहला टॉपिक आपका ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक, दूसरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। यानी ये आपका 3 टॉपिक है। 3 टॉपिक यानी आपको सिर्फ 3 ही टॉपिक पढ़ना है। यदि आपको अच्छे से सिंथेसिस का अगर पढ़ना है तो आपको क्या करना है, सिर्फ 3 हेडिंग आपको पढ़ना। बस 3 हेडिंग पढ़ लिए तो आपका ये समाप्त हो जाएगा। तो पहला आपका हेडिंग ये रहेगा, क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस, अर्थात यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक साधारण वाक्य बनाना। तो पहला हेडिंग ये रहेगा। फिर जब ये समाप्त हो जाएगा तो दूसरा टॉपिक आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, जब ये भी समाप्त हो जाएगा तो तीसरा आपका क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, अर्थात यानी कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। बस 3 आपको पढ़ना है। तो ये फर्स्ट हेडिंग यही आपका है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज, यानी आप ये कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक, इसमें क्या होता है कि हम है ना 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। यानी हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए आपका फर्स्ट रूल क्या है, आप आसानी से अच्छे से पढ़िए। इसमें आपका फर्स्ट रूल क्या है कि पार्टिसिपल का प्रयोग, है ना। जब भी आप सिंथेसिस स्कूल में पढ़ेंगे, आप अपने कॉलेज में पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा पार्टिसिपल का प्रयोग, आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पार्टिसिपल जो है यानी सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत क्या आएगा आपका, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके, यानी है ना। तो अब क्या है, सबसे पहले हम लोग, अब आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि पार्टिसिपल होता क्या है, तो वही हम लिखे हैं कि सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, और ये डिफिनेशन आपको अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि आपसे स्कूल में टीचर जरूर पूछेंगे कि पार्टिसिपल क्या होता है। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है और पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, और हम लोग पार्टिसिपल को कैसे पहचान सकते हैं, हम इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। अब देखिए क्या है, पार्टिसिपल का डेफिनेशन क्या है कि ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एग्जेक्टिव दोनों का काम करे पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक, एक बार फिर से आप पढ़िए कि ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एग्जेक्टिव दोनों का काम करे पार्टिसिपल कहलाता है ना। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा डिफिनीशन, जिस डिफिनीशन को हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ये हमारा डिफिनीशन सही है। ठीक है, तो देखते हैं इसके लिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल आपका है, एग्जाम्पल फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, I found my stolen book। ठीक है, I found, अब देखिए फाउंड मीन्स क्या होता है, पाना या मिलना होता है। ठीक है, I found, और ये I के साथ जो है my का यानी पॉजेसिव केस का यूज हुआ है, यानी मैंने अपना जो है स्टोलन मीन्स क्या होता है, चुराया हुआ। ठीक है, यानी मैंने अपनी चुराई हुई किताब को पाया। ठीक, आपका ये है। तो आप देखिए, आप ये देखिए, ये जो है आई फाउंड, ये फाउंड आपका, जो फाउंड आपका ये क्या है, आपको ये देखना है, और स्टोलन आपका क्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आई फाउंड आपका हो गया, आई फाउंड माई स्टोलन बुक। ठीक है, यानी मैंने अपनी चुराई हुई किताब को पाया। ठीक, तो ये देखिए आपका जो है स्टोलन जो लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो है ना, ये स्टोलन जो लिखा हुआ आपका, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब है, आपको पता है ये आपका वर्ब है। और देखिए ये वर्ब के साथ साथ क्या है, एग्जेक्टिव का भी काम कर रहा है। एग्जेक्टिव का भी काम कर रहा है। फिर आप सोच रहे हैं ये कैसे काम कर रहा है, देखिए
अब स्टोलन मीन्स चुराना ना है, यानी ये आपका वर्ब है। लेकिन अब देखिए ये आपका जो बुक है यानी किताब का विशेषता क्या है, विशेषता एग्जेक्टिव मीन्स है ना। अब देखिए किताब का विशेषता क्या है, ये किताब जो है खो गई थी, तो अर्थात ये स्टोलन क्या हुआ, एग्जेक्टिव हुआ। ठीक है, एग्जेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। तो डिफिनीशन हमारा क्या कह रहा है, डिफिनीशन हमारा यही बोल रहा है कि ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा यानी वर्ब तथा एग्जेक्टिव दोनों का काम करें। अब ये वर्ब का भी काम कर रहा है और ये एग्जेक्टिव का भी काम कर रहा है, अर्थात ये हमारा क्या हुआ, पार्टिसिपल हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, पार्टिसिपल हुआ। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी जब भी कोई टीचर पूछेगा कि पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि सर पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, उनका नाम पूछेगा तो नाम आप बताइएगा, अभी हम बता रहे हैं। लेकिन अगर इसके पहले अगर आपसे अगर टीचर ये पूछ रहे हैं कि बेटा पार्टिसिपल का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे, ठीक है, ऐसे वर्ब्स जो वर्ब तथा एग्जेक्टिव दोनों का काम करे पार्टिसिपल कहलाता है। ठीक है, फिर क्या रहेगा कि पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका क्या है, प्रेजेंट। ठीक है, पहला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल। और दूसरा आपका क्या है, परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और आपका तीसरा क्या है, तीसरा आपका पास्ट, पास्ट। देखिए यदि आपको सिंथेसिस अगर अच्छे से सीखना है तो मैं आपको जितना भी पॉइंट बता रहा हूँ तो आपको इसे अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, यानी आप जो है माइंड में सेटअप कर लीजिए। 11th वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, 11th वाले बच्चे भी, जो इंटर वाले बच्चे हैं, है ना, तो वो भी, यानी पार्टिसिपल कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। उनका नाम क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। तीसरा क्या हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे किस प्रकार से हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब फिर देखिए आगे फर्स्ट आपका, आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अब जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया है तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल दे रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है ना। और हम ये जान लेते कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेन वर्ब, आपको क्या देखना है, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाए, यानी मेन वर्ब के, ठीक है, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, है ना, आईएनजी लगाने पर, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट, आईएनजी लगाने पर क्या होगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है ना।
यानी टीचर अब जब भी आपसे पूछेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण कैसे हो, तो आप क्या बताएंगे कि सर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है। ठीक। और एक चीज और है, फिर आपसे टीचर ये पूछेंगे कि जेरेंड का निर्माण कैसे होता है, तो आप ये बताएंगे कि सर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर जेरेंड का निर्माण होता है। ठीक। अब देखिए, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने पर जेरेंड का भी निर्माण होता है ना। अब प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही गया है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि ये हमारा जेरेंड है। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक। सबसे पहले हम लोग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में देखते हैं, है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो है पहचान हम क्या करेंगे कि जब भी हिंदी में अर्थ निकालेंगे, ये प्रेजेंट, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा तो उसमें क्या होगा, यानी वर्ब के अंत में, यानी जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, है ना। जब हम हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो उसमें जो है जो हमारा प्रेजेंट, ठीक, जो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा तो वो जो है आपका कर हुए। ठीक। हिंदी में जब इसका अर्थ निकालेंगे तो करके, है ना, करके या हुए आएगा। ये करके हुए वाला आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हिंदी में जब अर्थ जब निकालेंगे तो करके या हुए आएगा, तो वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और जेरेंड के बारे में देख लेते हैं। जेरेंड जब रहेगा तो क्या होगा, यानी ना नी ने, ठीक, ये ना नी ने का क्या रखता है, ये सेंस रखता है। ठीक है, जब हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ना नी ने होगा। ठीक है। और सबसे इसके बाद जो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक। आपका जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि आपका एग्जाम्पल ये है, seeing a snake, seeing a snake कर देंगे, I run away। ठीक है, I run away। ठीक। अब देखिए ये आपका सी मीन्स क्या होता है, ये सबसे पहले आप ये देखेंगे। सी मीन्स क्या होता है, ये सी है, तो सी मीन्स देखना होता है, आपको पता है। ठीक है, सी मीन्स देखना और सी ये आपका क्या है, वर्ब है। और वर्ब में क्या लगा है ना, सी आपका क्या है, सी मीन्स देखना, सी वर्ब है और वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। ठीक है, अर्थात ये आपका सीइंग हो गया। ठीक, ये आपका सीइंग हो गया, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हुआ है, आईएनजी का यूज हुआ है। ठीक, यानी सीइंग अ स्नैक, आई रैन अवे, यानी सीइंग मीन्स देखते हुए, सीइंग मीन्स देखते हुए। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं, यानी देखते हुए शब्द एक नहीं आया, यानी देखते हुए। या सीइंग अ स्नैक, यानी एक सांप को देखते हुए आप हिंदी में अर्थ निकाल सकते हैं, या एक सांप को देख करके आई रैन अवे, मैं भाग गया। ठीक है, मैं भाग गया। देखिए हम हिंदी में जब इसका अर्थ निकाल रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, यानी करके या हुए का ये सेंस रख रहा है ना। फिर इसके बाद जेरेंड के लिए हम लोग देखते हैं कि जेरेंड को कैसे पहचानेंगे हम लोग। अब जेरेंड के लिए हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है।
एग्जाम्पल इसका राम, ठीक, राम लाइक, राम लाइक्स यानी राम पसंद करता है, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट, राम लाइक्स, राम पसंद करता है। प्लेइंग मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, खेलना। देखिए ये आपका प्ले क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है और वर्ब में आपका क्या हुआ है, आईएनजी का यूज हुआ है, ठीक, यानी वर्ब में आपका आईएनजी का यूज हुआ है। और जिसका हिंदी में जब भी आपका जेरेंड रहेगा, इसका हिंदी में जब भी अर्थ निकालेंगे तो वो क्या कहेगा, वो क्या बताएगा आपको, ना, नी, ने का ये जो है जेरेंड आपका सेंस रखता है। अब देखिए आई लाइक्स, मैं पसंद करता हूँ, प्लेइंग क्रिकेट यानी क्रिकेट खेलना, यानी मैं, है ना, सॉरी, राम क्रिकेट खेलना पसंद करता है। अब देखिए खेलना आया तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका जेरेंड हुआ, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा अच्छे से देखना है, यानी ये चीज आपको माइंड में अच्छे से सेव करके रखना है, ठीक है। यानी अब ये आपका क्या है, आप सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट, ठीक, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, फर्स्ट सेंटेंस, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, ठीक है, और क्या है, है ना, है ना, सेकंड जो है, सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट, यानी इसमें क्या बताया गया है कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखिए कुछ शर्तें हैं, है ना, जब ये शर्त, जब ये चीज मिलेगा तभी आप जो है आसानी से जो है सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर पाएंगे। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको देखना है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आपका फर्स्ट रूल ये है। आपका जो है सेकेंड रूल आपका क्या है कि फाइनाइट वर्ब, ठीक है, फाइनाइट वर्ब जो है फर्स्ट सेंटेंस का और ये क्या है, फाइनाइट वर्ब जो है आपका सेकेंड सेंटेंस का बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें क्या है आपका कि यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, आप अच्छे से पढ़िए थोड़ा सा, पहले सेंटेंस का यानी दो सेंटेंस रहेगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस रहेगा, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस रहेगा। तो इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट, यहाँ से यहाँ एक सेंटेंस होगा, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि पहले सेंटेंस का यानी फर्स्ट, है ना, पहले सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब और दूसरे सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब क्या होना चाहिए, डिफर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा आपका क्या कहता है कि तीसरा आपका ये है कि इसमें एक कार्य आपका समाप्त हुआ ना हो, ठीक, तुरंत जो है दूसरा कार्य स्टार्ट हो गया। आपको तीन ही दिखना है ना, तीन ही चीजें आपको देखना है, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, पहले सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब और जो है सेकंड सेंटेंस का फाइनाइट वर्ब डिफर होना चाहिए, और तीसरा क्या है, इसमें टाइम इंटरवल 0 होना चाहिए। टाइम इंटरवल 0 होने का मतलब ये है कि एक काम जैसे समाप्त ना हो दूसरा काम शुरू हो जाए। अब देखिए इसके कहने का मतलब ये है, मैंने एक सांप देखा और भाग गया, तो इसमें क्या है, यानी व्यक्ति ने जैसे सांप देखा, जैसे किसी व्यक्ति ने सांप को देखा और सांप को देखने के बाद दूसरा प्रक्रिया क्या हुआ, यानी एक प्रक्रिया शुरू नहीं, है ना, शुरू हुआ, समाप्त नहीं हुआ, तो दूसरा जो स्टार्ट हो गया, यानी उसने जैसे देखा तुरंत भाग गया, बस यही। यानी इसमें क्या टाइम इंटरवल क्या होना चाहिए, इसमें 0 होना चाहिए, बस एक काम जैसे समाप्त ना हो दूसरा तुरंत कार्य जो है स्टार्ट हो जाए। अब देखिए कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि फाइनाइट वर्ब के बारे में हमें
हमें तो कुछ पता ही नहीं है फाइनाइट वर्ब क्या है। ठीक है, अब देखिए फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग आगे देखते हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या है। कैसे हम ये पहचानेंगे कि ये हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं वर्ब। वर्ब के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हो जाए। वर्ब वर्ब आपका जो है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक, वर्ब कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला आपका फाइनाइट वर्ब, और दूसरा आपका क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन क्या है। फाइनाइट वर्ब देखेंगे, फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए फाइनाइट वर्ब है ना, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, आप कहेंगे फाइनाइट वर्ब एक ऐसा फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर सकता है। देखिए इसमें आपका क्या है कि जब भी फाइनाइट वर्ब का डेफिनेशन पूछेंगे आप क्या बताएंगे? फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसका थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल ये आपका है, यू नहीं, डायरेक्टली हम लिखेंगे राम। चलिए राम से कर दे रहे हैं, यानी राम लाइक्स, राम पसंद करता है प्लेइंग क्रिकेट, यानी राम क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, आपको पता ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ये आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट ये आपका वर्ब है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले है ना, इसमें क्या बताया गया? यानी सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित कर सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रूप का परिवर्तन देखेंगे। दूसरा क्या है? टेंस के अकॉर्डिंग जो है फाइनाइट वर्ब के रूप का परिवर्तन। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये आप है ना, अब जैसे ये हो गया कि राम लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, ये आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। सब्जेक्ट ये राम है ना, तो अगर यहाँ पे हम ये कर दे रहे हैं कि मैं, है ना, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ, तो आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए जब इधर राम जो है राम था, तो इसमें क्या था? मेन वर्ब में यस का यूज हुआ था। ठीक है,
अब जैसे ही हम जो अपना सब्जेक्ट को चेंज कर दिए, सब्जेक्ट जैसे ही हमारा प्लूरल हुआ, वैसे ये लाइक से क्या हो गया, आपका लाइक हो गया, है ना। अर्थात ये आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और फिर आप अब ये सोच रहे हैं कि अब हम ये देखें कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब का एग्जांपल, अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब इसी का सेम उल्टा है, इसी का सेम उल्टा डेफिनेशन है ना, कि सब्जेक्ट भी चेंज हो जाए लेकिन उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। सब्जेक्ट भी चेंज हो जाए, उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे क्या है, राम है, राम से यानी सिंगुलर था, यहाँ पे प्लूरल कर दिए हम, ये आप है ना, ये चेंज हो गया लेकिन इस पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, इस पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। जब नहीं पड़ा तो ये आपका क्या हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ। अब देखिए हमने ये देखा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अब दूसरा क्या है, टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब देखिए क्या राम लाइक्स प्लेइंग या क्रिकेट है, अगर हम ये आपका प्रेजेंट में है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिख दिए कि राम, अब टेंस में परिवर्तन कर रहे हैं, राम, ठीक है, लाइक्ड, ठीक, यानी राम लाइक्ड प्लेइंग अ क्रिकेट। अब देखिए हमने क्या कर दिया, हमने टेंस में परिवर्तन कर दिया। जब टेंस में परिवर्तन कर दिया तो ये आपका लाइक्स, ये आपका जो है लाइक से क्या हो गया, लाइक्ड हो गया। अर्थात ये आपका क्या है, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और ये आपका क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी आप सब्जेक्ट भी चेंज कर दिए और टेंस भी चेंज कर दिए, लेकिन इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है। फिर